हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवता में आज पढ़ेंगे रामदेव जी। क्या पढ़ेंगे? रामदेव जी। रामदेव जी थे वो तवरवंशीय राजपूत थे। क्या थे? तवरवंशीय राजपूत। तवरवंशीय राजपूत क्या थे? तवरवंशीय राजपूत। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उड़कास में। रामदेव जी का जन्म हुआ उड़कास में। उड़कास में कहाँ पड़ता है? उड़कास में पड़ता है बाड़मेर की शिव तहसील में। शिव तहसील। और जिला क्या है? बाड़मेर। रामदेव जी के पिताजी का नाम? रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम है? अजमल जी। अजमल जी। रामदेव जी के माता जी का नाम? माता जी का नाम है मैणा दे। बात आती है रामदेव जी की पत्नी की, तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे। पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे। नेतल दे या निहाल दे। क्या? नेतल दे या निहाल दे। नेतल दे निहाल दे थी ये अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी। अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री। अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री। रामदेव जी के गुरु का नाम? रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ। क्या था दोस्तों? बालीनाथ। रामदेव जी का एक भाई था, भाई का नाम क्या था? वीरमदेव। रामदेव जी था वो तवरवंशीय राजपूत था। रामदेव जी का जन्म उड़कासमेर में हुआ था। उड़कासमेर पड़ता है बाड़मेर में, और बाड़मेर की शिव तहसील में। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी था, माता का नाम मैणा दे था, और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे था। निहाल दे किसकी पुत्री थी? अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की बहन? रामदेव जी की दो बहन थी। एक का नाम था सुगनाबाई, और एक का क्या नाम था? लाछलबाई। रामदेव जी के धर्म की बहन भी थी। धर्म की बहन का नाम था डालीबाई। डालीबाई थी मेघवाल जाति की थी। मेघवाल जाति से थी। रामदेव जी के पुत्र का नाम? रामदेव जी के पुत्र का नाम था सादा। रामदेव जी की शिष्या का नाम? रामदेव जी की शिष्या का नाम था दोस्तों आई माता। और आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा। कहाँ? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। रामदेव जी के घोड़े का नाम? रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा या लीला घोड़ा।
लीला घोड़ा या लीला घोड़ा। अब बात आती है रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की। तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? प्रतीक चिन्ह रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह था पगल्या। पगल्या बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगल्या। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी ने अपने बाल्यकाल में सातलमेर में, कहा? सातलमेर, सातलमेर के निकट एक राक्षस रहता था। राक्षस का नाम क्या था? भैरव। तो सातलमेर के निकट रहने वाला राक्षस का रामदेव जी ने वध कर दिया, और वध कर सातलमेर का नाम क्या बदल दिया? पोखरण। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। कुछ समय बाद रामदेव जी ने पोखरण जागीर अपनी बहन सुगुणा को दे दी। सुगुणा को दहेज में दे दी। रामदेव जी थे वो मलिनाथ जी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मलिनाथ जी के। रामदेव जी मलिनाथ जी के समकालीन थे। मलिनाथ जी के समकालीन। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी ने रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में। रामदेव जी ने रामदेवरा जैसलमेर में राम सरोवर तालाब की स्थापना की, निर्माण करवाया। राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया? रामदेव जी ने। और यहाँ रामदेवरा में एक बावड़ी भी है जिसका नाम क्या है? परचा बावड़ी। जिसका नाम है परचा बावड़ी। आगे बढ़ते हैं। बात आती है रामदेव जी के ब्यावले। रामदेव जी के ब्यावले। दोस्तों रामदेव जी पहले ब्यावले भजनों को कहा जाता है। रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। ब्यावला। तो रामदेव जी के ब्यावले कौन बांटते थे? रामदेव जी के भक्तों द्वारा बांटा जाता। रामदेव जी के भक्तों द्वारा। रामदेव जी भक्तों द्वारा रामदेव जी के ब्यावले बांचे जाते हैं। रामदेव जी ने अछूतों का उद्धार के लिए एक पंथ की स्थापना की जिसका नाम था कामड़िया पंथ। क्या नाम था? कामड़िया पंथ। और इस कामड़िया पंथ की महिलाएं जो रात में जगकर जो गीत गाती थी उन्हें जम्मा जागरण कहा जाता। क्या कहा जाता था? जम्मा जागरण। रामदेव जी ब्यावले रामदेव जी भजनों को ब्यावले कहा जाता है, और रामदेव जी के भक्तों द्वारा रामदेव जी के ब्यावले बांचे जाते हैं। और रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की जिसमें महिलाएं जो रात को जगकर गीत गाते थे उन्हें जम्मा जागरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। और रामदेव जी ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था 24 बाणियां। 24 बाणियां। 24 वाणियां। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, और 24 वाणियां पुस्तक लिखी थी रामदेव जी ने। रामदेव जी ने
रामदेव जी को मुस्लिम और हिंदू की सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है। मुस्लिम और हिंदू की एकता का प्रतीक, मुस्लिम और हिंदू की एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक माना जाता है रामदेव। मुस्लिम समुदाय के लोग, दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रामदेव जी को राम शाह पीर के नाम से जानते हैं, राम शाह पीर के नाम से पूजते हैं। जबकि हिंदू समुदाय के लोग रामदेव जी को कृष्ण जी के अवतार के रूप में पूजते हैं। धन्यवाद। रामदेव जी को हिंदू समुदाय कृष्ण जी के अवतार के रूप में, कृष्ण जी के अवतार के रूप में और मुस्लिम समुदाय के लोग राम शाह पीर के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला वो भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। इनमें मुख्य मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी का। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक नृत्य, रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक नृत्य, आकर्षक नृत्य, रामदेव जी के मुख्य मेले का मुख्य आकर्षक नृत्य वो 13 ताली नृत्य है और 13 ताली कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। 13 ताली है वो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य पालिका प्रसिद्ध है। कहाँ का? पालिका। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की धज्जा, रामदेव जी की धज्जा, रामदेव जी की धज्जा को हम नेजा भी कहते हैं। नेजा क्या कहते हैं? नेजा। नेजा एक नृत्य भी है जो भील जनजाति का है। रामदेव जी को धज्जा को हम नेजा कहते हैं। आगे बढ़ते। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और कौन करता है? कामड़ जनजाति, कामड़ जाति, कामड़ जाति। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया? रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया था चौथमल चित्रेण ने। चौथमल चित्रेण ने। रामदेव जी के मंदिरों को, रामदेव जी के मंदिरों को हम देवरा थान भी कहते हैं, देवरा भी कहते हैं। मंदिरों को क्या कहते हैं? देवरा। रामदेव जी के मेले में जो यात्री आते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का पीर। अब बात आती है कि रामदेव जी को पीरों का पीर क्यों कहा जाता है। तो सऊदी अरब
सऊदी अरब मक्का से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। कितने पीर? 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए कि रामदेव जी शक्तिशाली था, रामदेव जी के पास शक्तियाँ थी, चमत्कारिक शक्तियाँ थी। तो 5 पीर आए थे, तो इन्होंने सोचा कि रामदेव जी झूठ है या सच, ये परीक्षा लेने के लिए आए। और रामदेव जी के पास आया और कहा हमें तो भूख लगी है, प्यास लगी, हमें भोजन करना है। तो रामदेव जी ने कहा चलो मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। रामदेव जी ने भोजन लगा दिया। भोजन लगाते 5 पीरों ने क्या कहा रामदेव जी को कि हमने हमारे पात्र मक्का में ही रह गए, छूट गए हैं, हम साथ नहीं लाए और हम तो हमारे पात्रों में ही भोजन करते हैं, दूसरों में नहीं करते। तो रामदेव जी ने अपनी शक्तियों के माध्यम से पात्र 5 पीरों को ला दिए और उनमें भोजन करवाया। तो 5 पीरों ने रामदेव जी को कहा कि हम तो पीर ही हैं, आप तो पीरों के पीर हो, इसलिए रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी के अन्य मंदिर, रामदेव जी के अन्य मंदिर नंबर 1 छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दूसरा विराटिया, वो विराटिया पड़ता है पाली में। मसूरिया, मसूरिया पड़ता है जोधपुर में। अधरशिला, अधरशिला भी जोधपुर में। एक अन्य मंदिर हो रहा है सुरता खेड़ा, और सुरता खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात, सॉरी सुरता खेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। रामदेव जी मंदिर, छोटा रामदेवरा गुजरात में, विराटिया पाली में, मसूरिया जोधपुर में, अधरशिला जोधपुर में, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। मसूरिया ये पड़ता है जोधपुर में, और मसूरिया में रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल है। तो अपना रामदेव जी लोक देता आज पूरा हुआ। धन्यवाद।